Hello guys, welcome to NWIT Software Bokaro Jharkhand. Here we learn about mobile technology, computer technology, computer problem solution and different type of programming languages. Today's topic is how to make digital payment using UPI app. So let's see how we do. डिजिटल इंडिया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाया गया एक बहुत ही अच्छा कदम जो हमारे देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएगा और काले धन का जो हम लोग सुनते हैं ये काला धन भी नहीं आएगा। डिजिटल पेमेंट के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि डिजिटल पेमेंट हम लोग कैसे करेंगे विदाउट कैश अगर हम लोग के पास नहीं भी है तो भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं पेमेंट करने के लिए। जैसे है कि हमारे पास अगर गवर्नमेंट का देखें तो हमारे पास बैंक का यूपीआई ऐप होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास बैंक अकाउंट है, आजकल बहुत मैक्सिमम के पास बैंक अकाउंट है, अगर नहीं है तो आप बैंक अकाउंट अभी बनवा सकते हैं। और मैक्सिमम बैंकों का जो है कि यूपीआई ऐप होता है उसको भी हम लोग डाउनलोड करेंगे और उसको हम लोग कैसे करके इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में आपको बताएंगे। और भी बहुत सारे ऐप्स है, जैसे आपका जैसे SBI बडी है उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। वो भी जस्ट लाइक आपका उसको हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताएंगे। तो आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का यूपीआई ऐप। तो इसको हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे और इसको हम लोग यूज कैसे करेंगे, तो इसके बारे में मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में जाने के बाद हम लोग सर्च जहाँ पे है, सर्च में हम लोग टाइप करेंगे यूपीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का यूपीआई ऐप। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूपीआई ऐप यहाँ पर दिख रहा है। तो ये ऐप है आपका, इसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इंस्टॉल करते हैं। 3.81 MB का है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूपीआई ऐप। ये बहुत ही इजी है यूज़ करने में, बहुत ही आसान है। और इससे आप इजीली क्या कर सकते हैं कि किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास बैंक अकाउंट है, अगर किसी को आपको ट्रांसफ़र करना है तो इसके लिए आपको जो रिक्वायर्ड पड़ेगा, दो चीज़ों का आपको रिक्वायर्ड पड़ता है। एक तो जिनको आप ट्रांसफ़र करने जाएंगे उनका बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड। ये हर बैंक का जो होता है, हर बैंक ब्रांच का अपना एक IFSC कोड होता है। तो ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये जिनको आप ट्रांसफ़र करें उनके पास जो पासबुक होता है उस पासबुक में ये नंबर लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, उसमें जैसे लिखा हुआ रहेगा आपका बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड। तो ये दो चीज़ों से द्वारा आप उसको ट्रांसफ़र इजीली विथ ए सेकेंड आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये हम लोग का ऐप्स डाउनलोड हो चुका है, अभी हम लोग इसको यूज करेंगे। हाँ, तो अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्लिक हियर टू वेरीफाई योर मोबाइल नंबर बाय सेंडिंग एन SMS। और आपको और एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, जब आप जिससे आपका मान लीजिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बता रहे हैं, सपोज आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में खाता है, ठीक है।
तो उसमें क्या है कि जो आपका खाता रहेगा, जो आपका बैंक अकाउंट रहेगा, उसमें आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपका मोबाइल रजिस्टर्ड है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक मी करेंगे। तो यहाँ पर आपको आ रहा है जैसे दिस एप्स विल सेंड ए SMS टू वेरीफाई योर मोबाइल नंबर इफ़ यू आर यूजिंग ए ड्यूअल सिम फोन विद द एंड्रॉयड 5 जो भी ये सब लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड कैरियर चार्जेज विल बी अप्लाई जो है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको चार्ज लगेगा, जो आपका SMS एक बार वन टाइम आएगा आपका एक। तो जैसा कि हम लोगों ने 6 डिजिट का पासवर्ड जो है कि जनरेट कर लिया है, अभी इसमें हम लोग को पासवर्ड मांगा जा रहा है 6 डिजिट का। तो हम लोगों ने 6 डिजिट का पासवर्ड दे दिया। अब इसको हम लोग लॉगिन करेंगे। जैसे ही लॉगिन करते हैं हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन आता है, पे, कलेक्ट, व्यू बैलेंस, ऐड बैंक अकाउंट, ऐड वर्चुअल एड्रेस, सेट पिन, मैनेज अकाउंट, चेंज पिन, ट्रांजैक्शन स्टेटस हम लोग देख सकते हैं, स्कैन एंड पे कर सकते हैं। स्कैन एंड पे क्या होता है, जैसे QR कोड अगर सेम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ऐप्स आप यूज कर रहे हैं और दूसरा कोई यूज कर रहा है, तो आपको उनका बैंक डिटेल देने का कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली हम लोग उनका QR कोड को रीड करेंगे, स्कैन करेंगे और हम लोग सारा डिटेल आ जाएगा, उसके बाद हम लोग पे कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट आपका जो काम होता है 6 डिजिट का पासवर्ड इंटर करने के बाद, सबसे फर्स्ट है आपको बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ेगा। जैसे मेरा ऑलरेडी बैंक अकाउंट ऐड है, फिर भी जैसे यहाँ पर हम लोग ऐड अकाउंट में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारा लिस्ट ऑफ बैंक आएगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्ट करते हैं हम लोग, देन आपको यहाँ पर अकाउंट ऐड करने के लिए आएगा, अकाउंट ऐड करेंगे। देन हम लोग जैसे सबमिट करेंगे तो ये ऑलरेडी मेरा सबमिट है। तो आपका अगर नहीं रहेगा तो फिर आप इसमें ओके करेंगे तो ये आपका बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा। बैंक अकाउंट ऐड होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, मैनेज अकाउंट में अगर हम लोग चेक करेंगे तो मैनेज अकाउंट में देखिए मेरा यहाँ पर अकाउंट जो ऐड हो चुका है यहाँ पर शो करेगा। तो ये आपको वहाँ पर जैसे ऐड करेंगे तो एक वर्चुअल एड्रेस बनाना पड़ेगा। तो एक वर्चुअल एड्रेस वहाँ पर हम लोग बना देंगे। तो ये तो हो गया, वर्चुअल एड्रेस हम लोगों ने बना दिया। अब हम लोगों के पास बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे ये तो हो गया। अब हम लोग क्या, उसके बाद क्या करना है, जैसे हम लोग ऐड अकाउंट किए, वर्चुअल एड्रेस ऐड कर दिए, देन हमको सेट पिन करना पड़ेगा। जैसे हम लोग सेट पिन में क्लिक करते हैं, सेट पिन में क्लिक करने के बाद अकाउंट आ गया। अब अकाउंट को जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, एक वन टाइम पासवर्ड आपको मोबाइल में जाएगा। देन वो पासवर्ड आपको इंटर करना है और 4 डिजिट का पिन बनाना है। ये पिन और ATM पिन दोनों ही डिफरेंट है। ATM का जो पिन है आपका वो वही रहेगा, और जो यहाँ पर हम लोग पिन बनाएंगे ये 4 डिजिट का पिन बनेगा, जो कि आपको इस ऐप्स में बैलेंस चेक करने के लिए और बैलेंस फंड ट्रांसफ़र करने के टाइम में 4 डिजिट का पिन कोड काम आएगा। तो हम लोग इसको सेट कर लेंगे। सेट कर लिए। अब सेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमको पे करना है। पे जो होता है इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे मेरे अकाउंट में बैलेंस है, अब हमको किसी को ट्रांसफ़र करना है, चाहे वो कितना भी अमाउंट हो, 200 500 ऐसे करके, या हम लोग लिमिट सेट कर सकते हैं, तो उसमें हम लोग सेंड कर सकते हैं। अभी हम लोग जैसे पे में क्लिक करेंगे तो जैसे मेरा अकाउंट ये ऐड है वर्चुअल एड्रेस के साथ, हम लोग जैसे इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मांगा जा रहा है आपको यहाँ पर सिलेक्ट द क्या हम जैसे बताया था आपको कि इसमें हमको 2 चीज़ों का रिक्वायर्ड पड़ेगा। जैसे हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे 2 चीज़ों का हमको ज़रूरत पड़ता है। एक तो जिनको हम सेंड कर रहे हैं उनका बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड। ये जो कोड होता है ये हर ब्रांच का अपना अपना अलग अलग कोड होता है। ये कोड हमको कहाँ से मिलेगा, जिनको हम पैसा भेजने वाले हैं उनका पासबुक जो होता है, पासबुक में अकाउंट नंबर और IFSC कोड लिखा हुआ रहता है, तो वहाँ से हमको ये मिल जाएगा। तो सिलेक्ट अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड करेंगे। यहाँ पर हम लोग जिनको भेजना चाहते हैं उनका अकाउंट नंबर हम लोग अकाउंट नंबर लिखेंगे। देन यहाँ पर हम लोग IFSC कोड लिखेंगे। अगर बैंक अकाउंट SBI का है तो उसका अपना रहेगा। जैसे सपोज ये मान लीजिए, तो ये IFSC कोड दे दिए तो आपका डिफरेंट रहेगा, सबका अलग अलग रहता है। देन हम लोग सपोज बैलेंस यहाँ पर भेजना चाह रहे हैं तो हम लोग बैलेंस भेजेंगे। तो रिमार्क ये ऑप्शनल होता है, इसको ज़रूरत नहीं है, अगर आप नहीं देना चाहते तो मत दीजिए। लेकिन देने से क्या होता है आपको पता रहेगा, बाद में जब आप देखेंगे तो आपको पता रहेगा 258 हम किसको दिए, क्यों दिए। तो हम जैसे यहाँ पर लिख दे रहे हैं सेविंग पर्पज़ के लिए, सेविंग पर्पज़ के लिए हम लोग दे रहे हैं, तो सेविंग की। अब जैसे हम लोग इसको सबमिट में क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पर दिखा रहा है पेई नेम, अकाउंट नंबर, और यहाँ पर ये जो निक नेम और पेई नेम होता है, ये जो ब्लैंक दिखा रहा है, ये क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हम लोग जिनको भेज रहे हैं उनका मेरे अकाउंट ऐड नहीं किया हुआ है, ये हम लोग डायरेक्टली भेज रहे हैं। अगर आप ऐड करके रखेंगे तो यहाँ पर वो दोनों नाम भी शो करेगा। देन हम लोग जैसे यहाँ पर कन्फर्म करेंगे, कन्फर्म करते ही क्या होगा कि आपको
सेंड कंफर्म जैसे हम लोग करेंगे ये पिन मांगेगा, जो 4 डिजिट का पिन हम लोग जनरेट किए वो पिन मांगेगा। जैसे हम लोग पिन देते हैं देन सेंड मनी, तो ये डायरेक्टली विद इन ए सेकेंड ये उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ट्रांसफ़र हो जाने के बाद अगर हम लोग चेक करना चाहें कि ट्रांसफ़र हुआ कि नहीं हुआ, तो हम लोग ट्रांजेक्शन स्टेटस में जाएंगे। ट्रांजेक्शन स्टेटस में हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये मेरा कौन सा डेट में हम लोग सेंड किए हैं। तो हम लोग जैसे चेक करेंगे, इसमें हम लोग 7 डे बिफोर का चेक कर सकते हैं। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पर चेक करेंगे, तो देखिए जैसे मैंने ऑलरेडी भेज चुका हूँ, तो यहाँ पर दिखा रहा है कि मैंने भेजा था। इसको जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिटेल दिखाएगा, मैंने किनको भेजा, क्या डिटेल से भेजा, ये सारा कुछ दिखाएगा रिमार्क के साथ। तो ये मेरा हो गया, जैसे यहाँ पर ये है आपका दिखा दिया। तो ये तो हो गया, आपको हम लोग ट्रांजेक्शन डिटेल देख चुके हैं। अभी हमको क्या करना है कि अपना बैलेंस अगर चेक करना है तो हम लोग बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, हम लोग व्यू बैलेंस में क्लिक करेंगे। व्यू बैलेंस में क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरा अकाउंट दिखा रहा है, अकाउंट को क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर मेरा 4 डिजिट का पिन मांग रहा है। जैसे हम बताए थे कि जब सेट पिन करेंगे तो उस टाइम में आपको एक नया पिन जनरेट करना है, तो वही जो हम लोग पिन जनरेट किए वो यहाँ पर हम लोग इसको इंटर करेंगे पिन। तो जैसे ही पिन हम लोगों ने ऐड कर दिया, पिन ऐड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सबमिट में क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट में क्लिक करते ये मेरा बैलेंस शो कर दिया। तो हम लोगों ने बैलेंस भी देख लिया। तो ये सारा हम लोगों ने देख लिया, बैलेंस भी हम लोग चेक कर लिए, मैनेज अकाउंट भी हम लोग कर लिए, ऐड अकाउंट भी कर लिए, पे भी कर लिए। तो ये सारा जो है कि इस ऐप्स का यूज है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड WIT सॉफ्टवेयर बोकारो। इसी तरह के टेक्निकल वीडियोस, एडुकेशन से रिलेटेड वीडियो और जो है कि ट्रिक्स, जो कंप्यूटर ट्रिक्स होते हैं उसको जानने के लिए प्लीज़ हमारा जो चैनल है उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हम और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है कि आपको अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स वंस अगेन, एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली।